सचमुच नीचे लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथ्या ही हैं। तौल में वे हल्के निकलते हैं, वे सब के सब सांस से भी हल्के हैं। बृहस्पतिवार 11 अगस्त 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है रूत अध्याय 1 और उसका 14वां वाक्य। तब वे फिर से उठी और ओर्पा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग ना हुई। आपका दिन आशीषित हो। जब लोग कठिन समय से होकर गुजरते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उनके साथ खड़े रहें और उनके साथ बने रहें। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है जुड़े रहें। रूत की सुंदर पुस्तक में हम एक जीवित कहानी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ नओमी ने अपने पति को खोया, अपने बेटों को खोया और उसके पास कुछ न था, और फिर उसने अपने पुत्र वधुओं से कहा कि वे अपने लोगों के पास लौट जाएं, अपने समुदाय में वापस चले जाएं। इस वाक्य में हम देखते हैं कि ओर्पा और रूत दोनों आंसू बहा के रोए, लेकिन उर्फा ने अपनी सास को चूमा और उसके बाद चली गई, लेकिन रूत अपनी सास के साथ बनी रही। ये दर्शाता है किस प्रकार का व्यक्तित्व रूत के पास था। वे उस व्यक्ति को थामे रही जो सब कुछ खो चुकी थी। वे उसको थामी रही जिसका कोई भविष्य ना था। नओमी सब कुछ खो चुकी थी, लेकिन रूत उसे थामी रही और उसने चुनाव किया कि वे नओमी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करेगी हर परिस्थिति में। रूत ने कहा, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और मैं तुम्हारे साथ बनी रहूंगी। और यहाँ हम देखते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ बना रहता है, जिसे आवश्यकता है, जैसे नओमी के पास कुछ न था, फिर भी रूत उसके साथ बनी रही। और फिर हम देखते हैं कि रूत को कितनी आशीषें मिली। जब रूत वापस लौटी, वे एक नौकरानी के समान खेतों से अनाज बीनती थी, लेकिन कुछ समय बाद वे उन्हीं खेतों की मालकिन बन गई और परमेश्वर ने उसे इस प्रकार से आशीषित किया कि राजा दाऊद उसी के संतान में से हुई और दाऊद उसका परपोता बना और उसी वंशावली से यीशु मसीह उत्पन्न हुआ। कितनी आशीष परमेश्वर उन लोगों को देता है जो दूसरों के साथ खड़े रहते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता। वे उनसे दूर नहीं हो जाते, लेकिन जिन लोगों को आवश्यकता है उनके साथ वे खड़े रहते हैं। हमें इस दुनिया में बुलाया गया है ताकि हम उन लोगों के साथ खड़े रहें जो टूटे हुए हैं, बिखर चुके हैं और जो कठिन समय से होकर गुजरते हैं। लेकिन ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, कठिन समय से होकर गुजरते हैं, तो जो लोग हमारे करीब हैं वे हमसे दूर हो जाते हैं। कुछ लोग आंसू तो बहाते हैं, लेकिन वे हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ कुछ हैं जो हमारे साथ बने रहते हैं। तो इस बात को हम याद रखें कि हम उनके साथ बने रहें जिन्हें आवश्यकता होती है, और हम रूत के समान आशीषों को देखेंगे और हम भी आशीषित हो जाएंगे यदि हम उनके साथ खड़े रहते हैं जो दर्द में होते हैं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारे साथ परमेश्वर तू बना रहे और हमारी अगुवाई कर और हमारी सहायता कर, ताकि हम भलाई करते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।